इंडिया का इक्विटी मार्केट अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं सारे इन्वेस्टर्स को। और इसी कारणवश हर घर से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, आज के डेट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी मार्केट में ही जा रहा है। अब इक्विटी मार्केट में हर घर से इन्वेस्टमेंट जाने का मतलब है कि एक कॉमन क्वेश्चन जो एज वास्तु कंसल्टेंट्स हमसे लोग पूछते हैं कि कहाँ बैठ करके हम इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ बैठ करके हम ट्रेडिंग करें। तो क्या वास्तु में कोई ऐसी पर्टिकुलर दिशा है जहां बैठ करके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा ग्रो करेंगे, या कोई ऐसी दिशा है जहां बैठ करके हम कुछ ट्रेडिंग करेंगे तो हमें किसी तरह का लॉस नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यह समझते हैं कि क्या वास्तु में कोई ऐसी दिशा है जहां बैठ करके अगर इक्विटी मार्केट में हम कोई भी ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे लाभ बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वास्तु में कई दिशाएं हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं, जो आपको गेन्स एंड प्रॉफिट्स देती हैं, जो आपको कैश फ्लो देती हैं, जो आपको एनालिसिस करने की एक क्षमता देती है। पर इन दिशाओं में अगर आप बैठ करके ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉफिट्स ही होंगे, कभी लॉस नहीं होगा। अगर मैं ऐसा कह दूं तो यह गलत होगा कहना। आपकी प्रॉफिट्स, आपके लिए गेन्स कितना हो रहा है, आपको लॉसेस नहीं हो रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ आपके एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। आपकी एनालिसिस कितनी अच्छी है, आपको कितने अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि आप कब मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, कब आप एग्जिट कर रहे हैं किसी भी स्क्रिप्ट को लेकर के। तो ये सारी बातें आपके लिए ज़रूरी है, एनालिसिस ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट का एक तरीका जानना ज़रूरी है। तो एजुकेशन ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है। और बिना नॉलेज, बिना इन्फॉर्मेशन, बिना एजुकेशन के आप शेयर मार्केट में ऑटोमेटिकली अपने से खुद से आप इन्वेस्टमेंट्स ना करें। तो अब बात करते हैं ऐसी दिशाओं के बारे में जो दिशाएं हमें अपॉर्चुनिटीज देती है, गेन्स एंड प्रॉफिट्स देती है, कैश फ्लो देती है और एनालिसिस करने की क्षमता देती है। ये इन दिशाओं का हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में वास्तु दोषों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम रिलेटिवली बाकी लोगों से सक्सेसफुल रहें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करके। तो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी एनालिसिस। एनालिसिस करने की जो डायरेक्शन है, एनालिसिस आपका सही हो, आपके डिसीजन सही हो, इसके लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वह ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में मिलने वाली डायरेक्शन है। इस दिशा में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। कई वास्तु कंसल्टेंट्स ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट्स के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, पर मैं फिर भी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रिकमेंड नहीं करता हूं टॉयलेट्स बनाना, क्योंकि ये एक एनालिसिस की डायरेक्शन है। ये आपके डिसीजंस गलत ना हो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यह डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में अगेन टॉयलेट नहीं होना चाहिए। यह वायु तत्व की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्योंकि और ईस्ट से बहुत ज्यादा सटी हुई डायरेक्शन है, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर कोई भी एंटी एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ वास्तु दोष होगा तो आपके एनालिसिस सही नहीं होंगे। इसके बाद जो अगली दिशा है जो आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, यानी कि एकदम उत्तर 0 डिग्री नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो आपको अपॉर्चुनिटीज देती है। यह कुबेर की दिशा है, अपॉर्चुनिटीज देती है। अब शेयर मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज से आपका क्या मतलब है? शेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है कि आपको अच्छे स्क्रिप्ट्स की टिप्स मिले। टिप्स के साथ साथ आपको यह भी आइडेंटिफाई हो कि आप इस स्क्रिप्ट में कब इन्वेस्ट करें। कोई एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की आपको टिप मिल गई है कि यह स्क्रिप्ट बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, आगे इसका बुल रन रहने वाला है, तो सबसे पहले तो आप अपनी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए आपकी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब आपने एनालिसिस कर ली, अब आपको उसमें एंटर करने के लिए, उस स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक एप्रोप्रिएट टाइम चाहिए, जो कि अगेन एक अपॉर्चुनिटी है। अब जब आप एंटर कर जाएंगे किसी स्क्रिप्ट में तो उससे बाहर निकलने के लिए, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ अब इसका बुल रन खत्म होने वाला है, अब आप चाहते हैं कि इससे आप बाहर निकल जाएं, तो अगेन आपको एक एग्जिट पॉइंट चाहिए। एक एग्जिट करने के लिए, उस स्क्रिप्ट से डी इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक पॉइंट का पता होना चाहिए कि कब आपको वहां से बाहर निकलना है। तो यह भी एक अपॉर्चुनिटी हुई। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज, स्क्रिप्ट्स का टिप मिलना, उस स्क्रिप्ट्स में कब इन्वेस्ट करना है और कब बाहर निकल जाना है उस स्क्रिप्ट से,
ये चीजें जो है, ये बातें जो हैं, ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो इसके लिए आपके नॉर्थ की डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट या किचन है तो इसके लिए रेमेडीज करनी होंगी। इसके बाद जो हम अगली दिशा की बात करेंगे वो है गेन्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा। गेन्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ यह इससे एसोसिएटेड एक और जो गुणधर्म है इस दिशा की, वह है आपकी सेविंग्स की प्रॉपर्टी। तो सेविंग्स आपको जब तक नहीं होगा, तो सेविंग्स के बिना आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो सेविंग्स के लिए जो दिशा रिस्पॉन्सिबल है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, और गेन्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो दिशा रिस्पॉन्सिबल है वो है वेस्ट। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर के वेस्ट तक का जो जोन है, अगेन वास्तु दोषों से मुक्त होना बहुत जरूरी है अगर आप शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग कर रहे हैं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट अगर आपका वास्तु दोषों से मुक्त रहेगा, और इन्हीं सेविंग्स को आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अपने शेयर मार्केट में। आप इसको इन्वेस्ट करेंगे या इससे आप ट्रेडिंग करेंगे। अब वेस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट है बिल्कुल 270 डिग्री, यानी कि पश्चिम की दिशा। पश्चिम की दिशा जो कि पुष्पदंत देवता की दिशा है। तो इस दिशा में भी हमारा कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, जिसका तात्पर्य है यहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ किचन नहीं होना चाहिए, यहाँ एंटी कलर्स नहीं होने चाहिए। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट दोनों स्पेस एलिमेंट की दिशा है, तो यहाँ हरा कलर या लाल कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ ग्रे कलर अप्रोप्रिएट है, वाइट कलर अप्रोप्रिएट है। तो इस दिशाओं को हमें देखना है अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। चौथी दिशा और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा जो कि कैश फ्लो की दिशा है, वो है साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की दिशा कैश फ्लो की दिशा है। अब कैश फ्लो बने रहना शेयर मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन आपका कैश फ्लो बने रहेगा तभी आप एक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो साउथ ईस्ट की दिशा प्योर अग्नि तत्व की दिशा है। यहाँ किसी भी तरह का जल एलिमेंट नहीं आना चाहिए। वाटर एलिमेंट यहाँ कैसे आ सकता है? ब्लू कलर या ब्लैक कलर आ जाए अगर यहाँ पर, तो यहाँ वाटर एलिमेंट आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर हमने यहाँ एक्वेरियम लगा दिया है या यहाँ पे हमने वाटर फाउंटेन लगा दिया है, तो भी यहाँ वाटर एलिमेंट आ जाएगा। और अगेन यहाँ पर किचन तो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अग्नि तत्व के दिशा में किचन होना ही चाहिए, पर यहाँ टॉयलेट बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वाटर के सोर्सेज भी यहाँ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, यहाँ वाटर बोरिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ स्टोरेज अंडरग्राउंड या ओवरहेड वाटर टैंक्स भी नहीं होने चाहिए। तो इन दिशाओं को आप ध्यान में रखें, इन दिशाओं को वास्तु दोषों से मुक्त रखें। देखें आपकी एनालिसिस अच्छी होने लगेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी अच्छे स्क्रिप्ट्स में टाइमली एंटर करने के लिए और वहां से टाइमली एग्जिट करने के लिए। और जैसे ही आप टाइमली एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, तो आपकी गेन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगी। तो एक बार फिर आपको दोहरा दूं कि वास्तु में कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जहां आप बैठ करके इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी है। हाँ, आपकी एनालिसिस सही हो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले और आपका गेन्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ता रहे, इसके लिए कुछ दिशाओं का वास्तु दोषों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो बिल्कुल ऑब्सेस्ड हैं, शेयर मार्केट की ही वीडियोस देखते रहते हैं, शेयर मार्केट से ही एसोसिएटेड रहते हैं, शेयर मार्केट के लिए दिन भर टीवी चैनल्स या यूट्यूब पे एनालिसिस करते रहते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि अपने एनालिसिस के साथ साथ अपने वास्तु दोषों को भी मुक्त करो, तो आपकी एनालिसिस कभी गलत नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।